क्योंकि देखें जी, पानी के ऊपर हक सिंध का भी है, उतना ही हक है जितना हम कह लें हमारा है या बाकी सूबों का है। तो कालाबाग डैम की अगर मैं मुख्तसर बात करूं कि कालाबाग डैम की साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कालाबाग डैम की अगर साइट के ऊपर आप डैम बना देते हैं तो उसमें सबसे अहम बात तो ये है कि जो काबुल रिवर का पानी आ रहा है वो आप उसको स्टोर कर सकेंगे। इस वक्त काबुल रिवर का जो भी पानी आ रहा है वो कहीं पर भी आप उसको स्टोर करने की गुंजाइश नहीं है, और वो अगर उसमें ज़्यादा पानी आता है तो वो समुंदर तक चला जाता है। तो एक तो वो उस लिहाज से बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरा ये भी बात हमें समझने की ज़रूरी है कि आपके जो दरिया हैं जिनका भी मैंने कुछ जिक्र भी किया था, उसमें सबसे बड़ा दरिया सिंध है। तो दरिया सिंध जो है उसके ऊपर एक नहीं कम से कम 2 डैम होने चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब आप तरबेला डैम पे पानी जो रिलीज़ करते हैं वो अगेन फिर अगर एक्सेस पानी होगा तो उसमें या तो ज़ाया हो जाना है, ज़ाया मतलब इस सेंस में मैं ज़ाया नहीं कहता, जो इंडस डेल्टा में पानी जाता है या समुद्र में जाता है उसकी भी अपनी एक अहमियत है, वो पानी को रोकता है, हाँ जी, समंदर के वो पानी को। उसकी भी अहमियत है। जी लेकिन ये कि तरबेला से बाद एक रिजर्वायर कालाबाग नीचे आती है साइड, कि अगर एक्सेस पानी आएगा आप वहाँ रुक सकते हैं। और अगर सिंध को ज़रूरत है, डेल्टा की ज़रूरत है, जैसे स्टडीज़ भी हुई हैं कि 5 लाख एकड़ फिट जो 5 मिलियन एकड़ फिट पानी जो हर साल छोड़ा जाना चाहिए, वो उसको भी आप जब तक पानी रोकेंगे नहीं तो आप कैसे इंश्योर करेंगे। और ख़ास तौर पे इंडस का ये कहना है कि इंडस के हवाले से जो सिंध हुकूमत का ये कहना है कि पानी हमें सारा साल चाहिए समुंदर में छोड़ने के लिए। तो समुंदर में अगर आपको सर्दियों में पानी चाहिए तो पीछे तो इतना पानी नहीं आ रहा होता, तो आप बमुश्किल अपनी गंदम की जो ज़रूरत और बाकी जो रबी की ज़रूरत आप पूरी कर रहे होते हैं। तो वो उसके लिए इंडस डेल्टा में पानी छोड़ने के लिए भी आपको डैम बनाने की ज़रूरत है। तो मेन इंडस के ऊपर अगर हम फोकस करें, और साइट्स मौजूद हैं, एक नहीं है दर्जनों साइट्स मौजूद हैं। वो तो हमने उसको महदूद कर दिया कि बादशाह डैम है और तरबेला डैम है, जो कि तरबेला डैम तो इस वक्त 5 मिलियन एकड़ फीट के करीब, यानी तकरीबन आधी उसकी जो अगर ग्रॉस स्टोरी देखें उससे तकरीबन आधी से कम हो गई है कैपेसिटी उसकी। हाँ जी, सिल्ट, हाँ जी, सिल्ट की वजह से। तो तरबेला पे आप बिल्कुल जिसे कहते हैं, यानी वो जो पुरानी याद है, मैं पीटीवी पे चलते डैम मिट्टी से भर जाएंगे फलां, वो भर चुके हैं आप। जी भर रहे हैं। और अभी जिस तरह के जब भी ये फ्लड आते हैं, जिस तरह इस दफ़ा आया आप देखें, तो वो बहुत ज़्यादा सिल्ट और बहुत ज़्यादा जो जैसे मकान तबाह हुए, बाकी स्ट्रक्चर, वो सारा कुछ लेके आते हैं। हाँ जी, पत्थर बड़े बड़े आ रहे हैं, तो वो सारे जाके यहीं पे रुकते हैं। तो अब तरबेला पे आपकी इस्तादाद कम होगी पानी की, आप जो है कालाबाग डैम बना नहीं सकते, बादशाह डैम आपसे बन नहीं पा रहा क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, वो बड़ी मुश्किल साइट है, और वो उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो भी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर उसके रोड्स वगैरह बनाने पड़ रहे हैं, रोड ऊंचे करने पड़ रहे हैं करा में। तो आप बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एक बंद गली में आप अपने आप को ले आए पानी के हवाले से। तो अगर आप इसको नहीं देखते, और डैम को बिल्कुल बनना चाहिए जी, मैं अगर कंक्लूड करूं, डैम्स बनने चाहिए। अगर यहाँ पर पानी मौजूद नहीं होगा तो रेत होगी, पानी होगा तो यहाँ पर एक ज़िंदगी हो सकती है। नहीं जी, पहले तो ज़िंदगी होगी ना जी, फिर पानी जब ज़्यादा भी आता है, अब आप देखें ना कि जेहलम के ऊपर आपके पास इस्तेदाद है, आप वहाँ पानी रोक के सैलाब की शिद्दत कम कर सकते हैं। फ्लड मिटिगेशन एक बड़ा अहम मतलब जो है ना एक आपको फ़ायदा होता है जब आप डैम बनाते हैं। अब चिनाब के ऊपर आपके पास साइट तो मौजूद है, आपने चिनाब पे भी डैम नहीं बनाया। जो चुनियोट डैम है 10 लाख एकड़ फुट पानी आप रोक सकते हैं। ये जितना भी सैलाब आया था, जो हम कह रहे हैं कि वो जो इस वक्त वो जा रहा है तुरंगमू की तरफ, और वहाँ से होता हुआ वो पंजनत जाएगा, और पंजनत से फिर वो मिठन कोट पे सिंध के साथ मिलकर, सिंध में अभी वो उन्होंने उसकी तैयारियां शुरू कर दी कि एक बड़ा जो सैलाब आ रहा है, पहला एक आ रहा है, सतलुज का पानी भी आएगा, रावी का भी आएगा, तो इसमें से कुछ पानी आप जो है वो स्टोर कर सकते थे। तो जहाँ जहाँ डैम बनाने मुमकिन हैं, इस बहस में बने, आप दुनिया को देखें ना क्या कर रहे हैं, आप इंडिया में देखें कितने डैम बन चुके हैं, आप चाइना में देखें, आप इसी रीजन में देख लें ना। तो आप उनको नहीं याद। अब आप ये देखें, मैंने नर्मदा रिवर का जिक्र किया, नर्मदा रिवर का पानी पहले समुद्र में जा रहा था, डेल्टा में जा रहा था, क्या वहाँ पे सी इंट्रूजन नहीं हो रही थी? यहाँ कुछ ज़्यादा हो रही है। सी इंट्रूजन को एक मसला है, मैं उस मसले से अपनी आंखें बंद नहीं करूँगा। मैं भी, मेरे लिए भी सिंधी भाई उतने ही मोहतरम है जिस तरह के मेरे लिए पंजाबी भाई है। मैं खुद एक पंजाबी हूँ, लेकिन हमें एक अप्रोच जो है वफाकी सतह पे, पूरे मुल्क की सतह पे रखनी होगी। आपको लगता है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त जो मैं ये समझ सकता हूँ कि 2010 में फ्लड आया, 2022 में आया, लेकिन इस दफ़ा एक्चुअली पीपल फेल्ट इट। क्यों कि लाहौर में जब लोगों की सोसाइटीज़ में पानी गया, लोगों की अवेयरनेस बहुत हुई। अब सारे लोगों को पता चल गया है कि पानी की इम्पोर्टेंस क्या है,
अगर इसको मैनेज ना किया जाए तो ये कितना डेवस्टेटिंग हो सकता है। और हमारी जो गवर्नमेंट है इस वक्त, क्या वो इस पोजीशन में है कि वो कोई बड़े डिसीजन ले सकेगी डैम्स के हवाले से, वाटर मैनेजमेंट के हवाले से, और इंडिया के साथ कम्युनिकेशन और राब्ते बढ़ाने के हवाले से? क्योंकि अगर ये ना हुए तो फिर तो बहुत मुश्किल होगा। तो डू यू थिंक कि हमें कोई ऐसा नज़र आएगा, या फिर ये चंद दिन हमें ये सारा कुछ होगा, फिर साहब ये वक्त गुजर जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी जस्ट लाइक नॉर्मल? देखें जी, इस मौके को हमें वो एक, चूँकि हम बहुत ज़्यादा हमारा मौक़िफ़ मुख्तलिफ, जो हमारी वफाकी इकाइयाँ हैं मुख्तलिफ है, तो हमें इसको ये नहीं मौका बना लेना चाहिए। देखें इस सैलाब से कितनी तबाही हुई, तो हमें डैम बनाना चाहिए। डैम हमें तो जितनी शिद्दत से आजकल वो बात चल रही है जी, सूबे नए बना दिए जाएं, उस पर कंसेंसस हो रहे हैं, उस पर बड़े बड़े थिंक टैंक नाम नहाद वो अपनी रिपोर्ट्स दे रहे हैं, इसके ऊपर काम नहीं होना चाहिए? इसको फोकस करके नहीं, बिल्कुल इस पे इमरजेंसी बुनियादों पे? देखें जी, पानी तो ज़िंदगी की अलामत है। सूबों का जो नया बनना है वो एक थोड़ा सा मेरा ख़्याल में इसी तरह पानी का भी एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा मौजू बन जाता है, वो भी है। लेकिन पानी को ये समझने की ज़रूरत है कि पानी पे फ़ैसला आप इस तरह ना करें जी कि डैम ही ये, जिसे कहते हैं ना, हमा जहत इस पे एक अप्रोच की ज़रूरत है, इंडिया के साथ भी टेकअप करने की ज़रूरत है। और डैम्स के हवाले से और पानी का जिसे कहते हैं कि एफिशिएंट तरीके से उसका इस्तेमाल करना, वाटर कंजर्वेशन, और डैम की जो कंस्ट्रक्शन है उसके बगैर आप नहीं चल सकते। मैं बिल्कुल इस पे बिल्कुल मैं क्लियर हूँ। मैं सिंध का जो मौक़िफ़ है या खैबर पख्तूनख्वा का जो मौक़िफ़ है उसका एहतराम करता हूँ, और मुझे पता है कि सिंधी भी डैम के मुखालिफ नहीं है। मतलब मैं ये बिल्कुल क्लियर बात कर रहा हूँ। उनको सही तरीके से कंसर्न कम्युनिकेट नहीं किया गया। लेकिन सर 2022 का फ्लड और ये जो फ्लड है, सिंधियों के आवाम को तो पता चल गया कि भाई ये पानी जो समंदर को रोकने के लिए बताया जाता है वो कई साल तक उनके जो है ज़मीनों में खड़ा रहा, उनके घरों में खड़ा रहा, और अभी भी जो ये फ्लड जा रहा है, तो इसके बाद शायद उनको आवाम को तो आइडिया हो गया है, हुक्मरानों को हो जाएगा। डू यू थिंक कि कोई ऐसी चीज़ होगी या नहीं? बट आई जस्ट वांट योर फाइनल। जी, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल ये मौका है, इसमें लोगों को देखें, जो आपके डैम की कंस्ट्रक्शन है ना जी, उसमें आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि जो आपकी इस वक्त ज़रूरत है पानी को एक रेगुलेट करने की, वो डैम के बगैर नहीं हो सकता। सिंधी कहते हैं जी कि अगर आप कालाबाग डैम बनाना चाहते हैं आप बनाएं। मतलब ये चीज़ें रिकॉर्ड पे भी हैं, मेरे खुद अपने इंटरेक्शंस भी हुए हैं, कई और जगह पे भी ये कोट हुआ है कि सिंधी कहते हैं कि आप बैराज ना बनाएं, आप कालाबाग डैम बनाएं जिसमें से नहरें ना निकाली जाएं। तो पंजाब कहता है जी हम नहर निकालेंगे नहीं तो हम इजाफी पानी कहाँ से इस्तेमाल करेंगे। पहले जो हमारी कैनाल्स बनी हम उनको देख लें जो बना हुआ है। तो मतलब सिंधी और इवन खैबर पख्तूनख्वा भी, ये इतने ज़्यादा, इनको हमने एक मसला बना लिया खुद। काम हमने करना नहीं है, हमें कोई ना कोई जैसे बहाना चाहिए। ठीक जी, ठीक तो डैम बनाना कोई अगर कोई सही नीयत से बनाए और जिसे कहते हैं ना खुले दिल से सुने और उनको बताएं भी फैक्ट्स क्या हैं, तो ये डैम बनाना ज़रूरी है, ये बनने चाहिए जहाँ जहाँ मुमकिन है। फील्ड मार्शल साहब भी फील्ड पे हमें नज़र आए इस दौरान, और वो जाके जो सिख बरादरी की हमारी जो भाई हैं उनके साथ भी वो करते नज़र आए। तो डू यू थिंक कि जिस तरह से सब एक पेज पे नज़र आ रही है हमें, तो ये राइट टाइम है कि कोई अच्छे डिसीजन लोगों के हक़ में, पाकिस्तान के हक़ में लिए जा सकते हैं? देखिए जी, जहाँ तक फील्ड मार्शल साहब का ताल्लुक़ है वो यकीनन मुतहर्रिक हैं, और वो, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि हमारे जो फ़ैसले ना जी वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एक खुली किताब की तरह होने चाहिए। अब आप देखें चोलिस्तान में कैनाल्स, अभी एक चंद महीने पहले की बात है कि एक बड़ा शोर शराबा था कि हम वहाँ नहीं कैनाल्स निकालना चाह रहे थे, जो कि वो भी हमारे इन्हीं इदारों की तरफ से ही आया था सामने कि जी वहाँ पे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत। लेकिन वो फ़ैसला मेरे नज़दीक वो सही फ़ैसला नहीं था कि आप सहरा में नहर बनाना चाह रहे हैं, पीछे से पानी आपको अंदाज़ा नहीं है कि कहाँ से आना है, कोई पीछे डैम नहीं था या उसकी कनेक्टिविटी नहीं थी उन कैनाल्स के साथ, तो वो उस पर आप लाखों आपने बहुत मतलब हमें ये रिपोर्ट भी ये हुआ है कि जनाब डॉलर्स जो हैं वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ पे लगा दिए। हाँ जी, मतलब जो फ़ॉरेन जो है ना एड कह लें, जो गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ से आई थी कि वो चाहते थे कि अपनी फूड सिक्योरिटी को किस तरीके से इंश्योर करें, तो पाकिस्तान उसमें तो सबसे पहले मेरे ख्याल में वाटर सिक्योरिटी है, हमें उसे इंश्योर करना चाहिए। जब वाटर सिक्योरिटी होगी तभी फूड सिक्योरिटी होगी, ह्यूमन सिक्योरिटी होगी, नेशनल सिक्योरिटी होगी।